हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे आईसीबीएम के बारे में। नहीं, आईसीबीएम एक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रकार है, यानी आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इस मिसाइल का पहली बार इस्तेमाल किया गया है इस रसिया यूक्रेन वार में, जो फेब 2022 से ही यह वार चल रहा है, जो लगभग 1000 दिन इसके पूरे हो चुके हैं। अब सारी दुनिया में यह बात चली है कि हो सकता है न्यूक्लियर वार छिड़ जाए, हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो जाए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि एक्चुअली बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, या ये एक प्रकार है। तो बाद में पता चला है कि आईसीबीएम नहीं है, या आईआरबीएम है। अब क्या है आईआरबीएम, आईसीबीएम, ये सारी चीज़ हमें टैक्टिकल मिसाइल क्या है, या स्ट्रेटजिक वीपन है, स्ट्रेटजिक मिसाइल है, क्या है, ये सारे चीज़ अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रसिया ने 21 नवंबर 2024 को एक मिसाइल छोड़ा। कहाँ पर? यूक्रेन के सिटी पे, डेनीप्रो पे। तो शुरू में यूक्रेन का एयर फोर्स ने बोला कि नहीं, यह मिसाइल क्या है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन बाद में पता चला, और खुद जो रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने टेलीविजन पे बताया कि यह आईसीबीएम नहीं है, यह क्या है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, यानी आईआरबीएम है, हाइपरसोनिक, यानी जो एयर में साउंड का वेलोसिटी से 5 गुना से ज़्यादा, यानी 5 गुना से ज़्यादा जो अगर स्पीड होता है तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। इंडिया ने अभी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का जो पहली बार फ्लाइट टेस्ट किया है, उसका भी मैं एक डिस्कस किया हूँ। आप डिफेंस प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कीजिएगा। हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज मिसाइल का इंडिया ने फर्स्ट बार टेस्ट किया है। तो शुरू में बताया जा रहा था कि नहीं, यह तो आईसीबीएम है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। बाद में पता चला कि नहीं, यह क्या है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। हालांकि इस मिसाइल को भी इसी मिसाइल के बेस पे बनाया गया है, अभी हम देखेंगे। यह क्यों रसिया ने हमला किया? क्योंकि शुरू में कुछ दिन पहले ही यूएस यूके ने कीव, यानी यूक्रेन का राजधानी है, उसको ये लोग आज्ञा दिए थे कि भैया, ये लोग बोले थे कि आप एडवांस वीपन से इस्तेमाल कीजिए। और उन्होंने जो उन्नत किस्म का जो पश्चिमी हथियार था, उन्होंने रसिया के खिलाफ यूज किए थे। कौन? यूक्रेन। तो उसके जवाब में रसिया ने यह इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, आईआरबीएम का। क्लियर? अब यहाँ पे यह समझना पड़ेगा कि आईआरबीएम और आईसीबीएम क्या है, दोनों में क्या अंतर है। लेकिन उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या है ना। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है, मिसाइल जो होते हैं चलाने के नेचर पे, उनका नहीं नेचर, प्रकृति के आधार पे दो तरह के होते हैं। एक तो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, एक क्रूज मिसाइल होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल देखिए ऐसे चलते हैं, यानी एक प्रोजेक्टाइल पाथ बनाता है। यहीं तक आपका फ्यूल यूज होता है, यानी यहां तक आपका फ्यूल यूज होता है। बाकी जो होता है फिजिक्स के नियम के अनुसार, यानी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण यह टारगेट पे पहुंचता है। क्लियर? मींस आप यहीं तक इसको गाइड कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा क्रूज मिसाइल जो क्या होता है, या पूरे पाथ आप इसको गाइड कर सकते हैं, है ना। ये इसको क्रूज या इन्वायरमेंट के अंदर ही चलता है, इन्वायरमेंट के अंदर चलता है, जबकि ये कई बार स्पेस में जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। अब यह प्रोजेक्टाइल पाथ होता है, इसलिए स्ट्रेटजिक वीपन में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए कि इस देश से उस देश में, जैसे जो अभी आईआरबीएम का इस्तेमाल रसिया ने किया है, वह पूरे यूरोपियन सिटी को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। जो शुरू में बताया गया कि आईसीबीएम है, क्योंकि उसके उनके पास आईसीबीएम 5500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज का है, अभी हम देखेंगे। क्लियर? तो यह हो गया अभी जो न्यूज है क्या, इस बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। इसके अलावा भी मिसाइल जो है वह कहां से लॉन्च हो रहा है और कहां उसका टारगेट है, इस हिसाब से भी 8 प्रकार के होते हैं। जैसे सरफेस टू सरफेस मिसाइल, यानी इसको ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल भी बोलते हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका मतलब क्या कि सरफेस पे से चल रहा है, और इसका टारगेट कहाँ है, एयर में है।
इसीलिए इसको एंटी एयरक्राफ्ट भी बोलते हैं, यानी ये नॉर्मली एयरक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल, मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह सरफेस टू कोस्ट सी, यानी अगर सी में कोई टारगेट है। इसी तरह एयर टू एयर, यानी एयर में टारगेट है और एयर से ही हम मार रहे हैं उसको। तो इस तरह करके एयर टू सरफेस, सी टू सी, सी टू सरफेस, एंटी टैंक मिसाइल 8 तरह के होते हैं। इसके अलावे स्पीड के आधार पर भी मिसाइल जो है 3 तरह के होते हैं। सबसोनिक, यानी 1 मैक से कम। मैक मीन्स क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में साउंड का एयर में स्पीड जो होता है लगभग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर इससे कम स्पीड का अगर कोई मिसाइल हो तो उसको सबसोनिक बोलते हैं। और यानी इसको 1 मैक से कम हो, इसको 1 मैक बोला जाता है। 1 मैक से अगर 5 मैक तक हो तो सुपरसोनिक बोलते हैं, और 5 मैक से ज्यादा हो तो उसको हाइपरसोनिक बोलते हैं, है ना। तो यह जो मिसाइल था या IRBM, या 5 मैक या 10 मैक इसका स्पीड है, तो इसलिए इसको हाइपरसोनिक बोला गया है। क्लियर। तो यही बैलिस्टिक मिसाइल जो क्या होता है, यह कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन को यूज करता है, जिसमें जो वार हेड डिलीवर करता है टारगेट पे। और वार हेड न्यूक्लियर भी हो सकते हैं, परंपरागत कन्वेंशनल भी हो सकते हैं। अभी बताया है क्या कि ब्रीफ टाइम ही पावर्ड दिया जाता है, यानी फ्यूल यूज करता है। उसके बाद में फिजिक्स के नियम यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यह टारगेट पे पहुंचता है। इसके रेंज के आधार पे इसको बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है। अब कितने प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं यह 5 प्रकार के होते हैं। इसके रेंज के आधार पे बैलिस्टिक मिसाइल समझ गए क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल समझ गए। अब उसका रेंज के आधार पर कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी TBM। इसका रेंज होता है 300 किलोमीटर से कम होता है। उसके बाद आता है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, SRBM। इसका रेंज जो है 300 से 1000 किलोमीटर के बीच होता है। उसके बाद आता है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, MRBM। इसका रेंज 1000 से 3500 किलोमीटर होता है। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, IRBM। इसका रेंज 3500 से 5500 किलोमीटर के बीच होता है। उसके बाद आता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM। इसका रेंज 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा होता है। तो शुरू में ऐसा बताया गया था कि ICBM इस्तेमाल किए हैं रसिया ने, लेकिन बाद में पता चला, खुद पुतिन ने बताया कि यह ICBM नहीं है, यह IRBM है, यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसका रेंज क्या हो गया? 3500 से 5500 किलोमीटर के बीच होता है। तो ये सारे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, है ना। इतने तरह के बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं। अब हम आते हैं कि आखिर रसिया ने कौन सा यूज किया IRBM। IRBM इंटर क्या है? IRBM क्या है अभी देखें, ये वाला IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। यह इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो इस्तेमाल किया है उसका नाम है ऑर्सेनिक। ऑर्सेनिक, इसको हैजल भी बोलते हैं, ऑर्सेनिक नाम है, याद रखिएगा। यह ऑर्सेनिक मिसाइल जो है IRBM है, यह बनाया गया है किसके तर्ज पे? RS-26 रूबेज के तर्ज पे। जो यह कौन सा मिसाइल है? यह ICBM है, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसी के तर्ज पे यह IRBM बनाया गया है ऑर्सेनिक, जिसका अभी इस्तेमाल किया गया है। पुतिन खुद रेफर किया है, पुतिन खुद टेलीविजन पे आके बताए कि हमने IRBM, शुरू में तो बहुत हल्ला हुआ, पहली बार ICBM इस्तेमाल हो गया, ICBM अंतर महाद्वीपीय मिसाइल, लेकिन खुद, और यूक्रेन का एयरफोर्स भी बोले थे कि नहीं ये ICBM मिसाइल नहीं इस्तेमाल हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं ICBM नहीं था, क्या था? IRBM मिसाइल था, यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल था, जिसका नाम क्या है? ऑर्सेनिक। यह बना है RS-26 रूबेज के आधार पे। जो यह क्या कौन सा मिसाइल है? ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। क्लियर। बहुत सारे वेस्टर्न सोर्स है, वेस्टर्न मीडिया है, जिन्होंने बताया कि इसका रेंज जो है 5500 किलोमीटर से ज्यादा है और इतना इफेक्टिव है कि रसिया से सारे यूरोपियन सिटी को टारगेट कर सकता है। यानी अगर इस मिसाइल को पूरी तरह न्यूक्लियर वार हेड के साथ छोड़ दिया जाए तो पूरे यूरोप खत्म हो जाएंगे। इतना अभी रसिया के पास पावर है और इस मिसाइल के पास पावर है। हालांकि खुद पुतिन ने बोला कि नहीं, यह IRBM है,
क्लियर। अब यह क्यों रसिया ने इस्तेमाल किया या IRBM, इसका कारण है कि पिछले कुछ समय से यूक्रेन और उनके साथी मेनली नाटो जो है, अमेरिका, US, UK जो है, उन्होंने रसिया पे बहुत सारे मिसाइल छोड़े। कौन? यूक्रेन। किसके मदद से? US, UK मदद से, यानी नाटो के सदस्य जो नाटो में कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री, उनके मदद से। जैसे 6 जो है ATCM यानी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम इन्होंने छोड़ा। अभी देखें आप टैक्टिकल मिसाइल क्या होता है, बैलिस्टिक, 18 नवंबर 2024 के। इसके अलावा ब्रिटिश का स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल, अभी देखें क्रूज मिसाइल क्या होता है, वह पूरे पाथ आप उसको गाइड कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर ही चलता है। वह छोड़े किस पे? रसिया पे। इसके अलावा अमेरिकन हिमारस या एक आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी तोप से चलाया जाता है इसको, यह 21 नवंबर 2024 को उन्होंने छोड़ा। किसने छोड़ा? यूक्रेन ने छोड़ा। किस पे छोड़ा? रसिया पे छोड़ा। इसीलिए रसिया ने यह IRBM का इस्तेमाल किया है। और यह अगर सही में इस्तेमाल न्यूक्लियर वारहेड किया, रसिया ने बोला कि यह एक्सपेरिमेंट किए, हम आपको बताएं कि भैया शांत हो जाइए, नहीं तो सारा यूरोप खत्म हो जाएगा। क्लियर। तो यह इन्होंने IRBM छोड़ा। हालांकि उस पे वारहेड वगैरह नहीं था, किसी तरह का कुछ क्षति नहीं हुआ ज्यादा, है ना। लेकिन अगर वारहेड होता, न्यूक्लियर वारहेड, और IRBM और ICBM, यह दोनों के पास एबिलिटी है कि न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकता है। और दूसरी बात कि यह एक साथ कई वारहेड ले जा सकते हैं, यानी MIRV टेक्नोलॉजी से यह सुसज्जित है, यानी एक वारहेड नहीं, कई वारहेड, मल्टीपल वारहेड ले जा सकते हैं। हमारे पास भी अग्नि 5 है, अग्नि 5 MIRV टेक्नोलॉजी से है। मैं एक वीडियो बनाया हूं, जाके चेकआउट कीजिएगा, है ना। पूरे डिटेल्स में बताया हूं क्या है टेक्नोलॉजी MIRV और अग्नि 5। क्लियर। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, हालांकि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।